ये लीजिए क्रिसमस स्पेशल प्लम केक, या यूं कहें कि फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स केक। क्रिसमस का एक ट्रेडिशनल केक जिसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को मिनिमम 2 घंटे या मैक्सिमम 15-20 दिन से 1 महीने तक भी सोक करने के लिए रम में डिप करके रखा जाता है, ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स में रम का फ्लेवर अच्छी तरह से सोक हो सके। और आज क्रिसमस है और हम भी तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस के इस मौके पर प्लम केक बनाने की। इस काम में हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे श्रीमान। अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को बारीक चॉप करके रेडी कर रहे हैं, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, क्रैनबेरीज, रेड एंड ब्लूबेरीज, एवोकाडो, कीवीज और जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बारीक चॉप करके रेडी कर दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प हो गई है। थैंक यू सो मच शर्मा जी, सो नाइस ऑफ यू। आपने मेरा सबसे बड़ा काम कर दिया है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी ही अपना काम पूरा कर पाऊंगी। सभी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स तो रेडी हो गए हैं। यहाँ मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी भी है। इसे मैंने घर में ही बनाया था। आप चाहें तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस कलरफुल टूटी फ्रूटी को भी हम अपने प्लम केक में यूज करेंगे। यहाँ मैंने कुछ ऑरेंजेस भी वॉश करके निकाल के रखे थे। इनका हम जूस निकालेंगे और इन्हें भी हम प्लम केक की प्रोसेस में यूज करेंगे। आप चाहे तो ऑरेंजेस की जगह पर मौसम्बी, अनार या पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास एक मैनुअल जूसर भी है। आज हम जूस इसी से निकालेंगे। इस जूसर को देखकर मुझे बचपन की यादें ताजा हो गईं। जब कभी भी बचपन में हम बीमार होते थे तो मम्मी इसी तरह के जूसर से जूस निकालकर हमको दिया करती थी। बड़ा ही इजी प्रोसेस है। बस फ्रूट को कट किया और ऊपर से स्क्वीज करते हुए जूस निकाल लिया। ना ज्यादा झंझट, ना कोई तामझाम और ना ही क्लीन करने की कोई परेशानी। अभी एक दिन मेले में गई थी तो वहाँ मुझे ये दिखा और मैंने इसको परचेज कर लिया, ताकि छोटे मोटे काम में इसको यूज कर सके। और देखिए, आज यूज भी हो गया है। इस तरह से हमने सभी ऑरेंजेस के जूस निकाल लिए। ऑरेंजेस लगभग 1 किलो के करीब थे, तो जूस भी हमारा बिना कोई वेस्टेज के और बिना किसी झंझट के इजीली यह जूस निकल गया है। अब सारा का सारा जूस हम एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए, हमने जूस को एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट कर लिया है। जूस लगभग 500 मिलीग्राम या 2 कप के करीब है। अब हम इस रेडी जूस में सभी बारीक चॉप किए हुए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को सोक करने के लिए डिप करेंगे। यहाँ देखिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स पहले से ही रेडी करा लिए थे। अब हम इन्हें इस जूस में सोक करने के लिए डिप करके रखेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स अभी भी कट करने से रह गए थे, शायद भूल गए होंगे। इनको मैं यहीं पर बारीक चॉप कर देती हूँ, जिसमें बादाम, अखरोट और काजू कट करने से रह गए थे। तो इनको भी हम बारीक चॉप करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से हमारे जूस में सोक हो सके और केक के लिए रेडी हो सके। देखिए, अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स अच्छी तरह से बारीक चॉप हो गए हैं। चलिए, अब हम इन्हें जूस में सोक करने के लिए डिप कर देते हैं। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, रेड बेरीज, ब्लूबेरीज, टूटी फ्रूटी, ब्लैकबेरीज, एप्रिकोट्स, अंजीर, खजूर, एवोकाडो और कीवीज हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम जूस में सोक करने के लिए डिप कर देते हैं। ट्रेडिशनली जो क्रिसमस केक बनता है उसमें रम के अंदर सभी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को 15-20 दिन से लेकर 1 महीने तक सोक करने के लिए छोड़ा जाता है। पर आप चाहें तो 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं और अधिक से अधिक 1 दिन भी छोड़ सकते हैं। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। मैं पूरी ओवरनाइट के लिए इनको सोक करने के लिए छोड़ूंगी। यानी अभी दोपहर में मैं इनको सोक करूंगी और पूरी ओवरनाइट सोक करके नेक्स्ट डे हम इन्हें यूज करेंगे। यानी मैं भी सभी ड्राई फ्रूट्स को जूस में 24 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ूंगी। पर क्योंकि हम लोग नॉन अल्कोहलिक हैं, तो हम रम की जगह जूस यूज करेंगे और बाहर की जगह हम फ्रिज में इसको छोड़ेंगे। यानी सभी ड्राई फ्रूट्स को जूस में डिप करके 24 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जूस में डिप हो चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके फ्रिज में 12 से 24 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखेंगे। आइए, अब हम इन्हें फ्रिज में प्लेस करते हैं। चलिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स तो जूस के साथ अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब हम मिलते हैं कल 12 बजे के बाद। हेलो एवरीवन,
आज 25 तारीख यानी क्रिसमस डे है और मैं रेडी हूँ अपनी फुल एनर्जी के साथ। आधा काम तो हमने कल ही कर लिया था, तो बस आधा ही बाकी है। चाय रेडी है तो सबसे पहले चाय पीकर अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। सचमुच यदि एक चाय मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए। ये चाय की आदत भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसे भी चाय की शौकीन ही समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑरेंज को पील करके ऑरेंज जेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे प्लम केक की प्रोसेस में ऑरेंज जेस्ट भी 1 और 2 टीस्पून के करीब लगेगा। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून के करीब व्हाइट पेपर, 2 टीस्पून शुगर, हरी इलायची, स्टार फ्लावर लिया है, 6 से 7 लौंग ली है, 1/4 पीस जायफल और 2-3 स्टिक्स दालचीनी के लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब सोट पाउडर लिया है। अब हम इन सभी मसालों को मिक्सर के जार में बारीक ग्राइंड करके एक बारीक पाउडर तैयार करेंगे। चलिए अब हम फ्रिज में से भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो हमने सोक करके रखे थे उनको भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स कितनी अच्छी तरह से ऑरेंज जूस में सोक हो चुके हैं और पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब चलिए हम केक बनाने की आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। इन सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं और अब हम चलते हैं शुगर को कैरेमलाइज करने के लिए। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप के करीब शुगर ली है। यहाँ दूसरी तरफ भी मैंने एक पैन में 1 कप के करीब बटर को मेल्ट करने के लिए रख दिया है। शुगर भी हमारी कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। यहाँ हम एक कुकर में बेस में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको भी हम प्री हीट करने के लिए रख देंगे। ये नमक मैं अक्सर इसी काम के लिए यूज करती हूँ और इसको अलग रख लेती हूँ। ये देखिए हमारी शुगर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसे हम बीच बीच में मिक्स करेंगे और इसकी एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी बनने तक इसको गैस पे रखेंगे। यहाँ अवन को भी हम प्रीहीट करने के लिए सेट कर लेते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे। अब दोनों जगह हमारी प्रीहीट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अवन भी प्रीहीट हो गया है और कुकर भी प्रीहीट हो रहा है। यहाँ शुगर भी अच्छी तरह से कैरेमलाइज होकर थोड़ी सी थिक हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे अपनी बेकिंग प्रोसेस में यूज करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हमारी कैरेमलाइज शुगर भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे। यहाँ हमारी कैरेमलाइज शुगर भी रेडी है और हमारा बटर भी मेल्ट होकर रेडी हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक मिक्सिंग बोल में 1 कप के करीब बटर डालेंगे और सेम बोल में बटर के साथ जो हमने शुगर कैरेमलाइज की थी उसको भी उसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब जो हमने ऑरेंज जेस्ट तैयार किया था उसको उसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑरेंज या लेमन जेस्ट का टेस्ट हमारे बेकिंग प्रोसेस में बहुत ही अच्छा आता है। मिक्सिंग बोल पर एक स्टेनर रखेंगे और 1 कप के करीब गेहूं का आटा लेंगे और उसी के साथ 1 कप के करीब मैदा लेंगे और ½ कप के करीब मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर से एक अलग ही टेस्ट आता है। सभी को थोड़ा सा स्ट्रेन करेंगे और जो हमने जायफल और दालचीनी का मसाला तैयार किया था उसको हम इसमें 1 और 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। इसका टेस्ट केक में बहुत ही अच्छा आता है। आप अपने केक की क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं। अब सभी चीजों को स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे और जो भी इम्प्योरिटीज है उनको एक तरफ से साइड कर देंगे। स्पैचुला की हेल्प से सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चुटकी भर नमक इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें दूध या पानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसी तरह से इसको अच्छी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से हम इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं। सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो हमने जूस में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स सोक करके रखे थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स कितनी अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। जूस तो जैसे नामो निशान का ही रह गया है। अब हम इसे अपने रेडी बैटर में ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए हम अपने जूस और ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने मोल्ड्स को भी पहले से ग्रीस करके और बटर पेपर से लाइन करके पहले से ही रेडी कर लिया था। अब हम अपने तैयार बैटर को एक बार फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे और दोनों मोल्ड्स में इसको अच्छी तरह से शिफ्ट करेंगे। हमें मोल्ड्स को
पूरा नहीं फिल करना है, हमें आधा ही फिल करके रखना है, क्योंकि जब केक बेक होता है तो उसको स्पेस चाहिए होती है, तो हम अपने मोल्ड्स को आधा खाली छोड़ेंगे। अब देखिए हमने दोनों मोल्ड्स को अच्छी तरह से फिल कर दिया है और टैप करके छोड़ दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने साइड में रख लिए थे, अब उनको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। केक का ऊपरी सरफेस गार्निश करने से केक सुंदर भी लगता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। देखिए हमने केक के बैटर के ऊपर सभी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को गार्निश कर दिया है। अच्छी तरह से टैप करके अब हम इसे मोल्ड्स में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने गैस पर कुकर रखा था और नमक पर स्टैंड लगाकर हम अपने मोल्ड को इसमें शिफ्ट करेंगे और बंद करके 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। यहाँ दूसरे मोल्ड को भी हम अपने अवन में, जो कि हमने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था, उसमें इसको प्लेस करेंगे और 40 मिनट्स तक के लिए इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तक का काम हो चुका है। अब मिलते हैं 30 से 40 मिनट बाद। 40 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए चाकू से टेस्ट करके भी देखते हैं, चाकू बिल्कुल साफ निकला है, यानी हमारा केक बन चुका है। चलिए अब अवन में भी चेक कर लेते हैं अवन का केक किस कंडीशन में है। वाओ, इट्स ऑलरेडी रेडी नाउ। आइए एक शार्प चाकू से इसको चेक करते हैं। इट्स ऑल्सो रेडी, ये भी हमारा बन चुका है। आइए अब केक के ऊपरी सरफेस को हनी से अच्छी तरह से ग्रीस करते हैं, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स और केक की अपर लेयर पर अलग ही टेक्सचर और टेस्ट आए। ऐसा करने से केक का कलर और टेस्ट बेटर हो जाता है। देखिए हमने अपने केक को अच्छी तरह से हनी से ग्रीस कर दिया है। दोनों केक अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने तक कुछ देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे। अब देखिए डीमोल्ड करने के बाद कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक रेडी हुआ है। इसका लाइन किया हुआ बटर पेपर अलग करेंगे और इसे प्लेटर में सर्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 केक किसके लिए बनाए हैं। इस बार मेरी दोनों बेटियां अपने हॉस्टल और कॉलेज से घर आ रही हैं, तो उनकी खुशी के लिए मैंने ये दोनों केक तैयार किए हैं। मुझे मालूम है कि उनको केक पसंद है, इसलिए मैंने पहले से ही उनके लिए केक तैयार किया है। जब हमारे पास कोई नहीं होता है तब हमें उनकी कीमत ज्यादा मालूम पड़ती है। हमने केक को अच्छी तरह से बटर पेपर से अलग कर दिया है। अब हम इसको प्लेटर में सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। आई होप मेरे बच्चों को भी मेरा केक पसंद आएगा। ये देखिए ये दोनों केक आप दोनों के लिए हैं। बहाना चाहे कुछ भी हो, पर मोटिव सिर्फ एक ही है। ये देखिए कितने सुंदर केक तैयार हुए हैं। चलिए इनको लाइन करके भी रखते हैं। ये देखिए आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने इमोशंस में मैं भूल ही गई कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस के लिए मैंने केक बनाया है। मैरी क्रिसमस। बड़ी तैयारी करी है मैंने इसके लिए। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। बहुत ही शानदार और स्पंजी प्लम केक या फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स केक, बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बच्चों को तो विशेषकर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो हेल्दी होने के साथ साथ बच्चों को ताकत और एनर्जी देगा। बच्चे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो खाते नहीं, तो केक ही बना कर दें ताकि बच्चे इसे एंजॉय करें। चलिए अब हम इसे कट कर भी देखते हैं। देखिए कट करने से ही मालूम पड़ रहा है कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। जितना सॉफ्ट और स्पंजी और खाने में उतना ही हेल्दी और टेस्टी। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी और कितना कलरफुल और टेस्टी। तो विंटर्स के इस सीजन में आप भी इस केक को जरूर ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं कि हम क्रिसमस पर ही बनाएं, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए कभी भी बनाएं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, हेल्दी और स्पॉन्जी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स केक, जिसे हम कहते हैं क्रिसमस का प्लम केक। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे। मैरी क्रिसमस।